नमस्कार दोस्तों। अन्य बड़े शहरों की तरह ही पटना में आज मेट्रो परियोजना पर काम हो रहा है, जो कि लगभग हम सभी जानते हैं। यह पटना शहर के लिए और शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है दोस्तों, जिसका एक ही उद्देश्य है ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुलभ बनाना। इतना ही नहीं, पटना मेट्रो न केवल बिहार की राजधानी पटना को एक नई पहचान देगा, बल्कि पूरे बिहार राज्य को गौरवान्वित भी महसूस कराएगा। अब तक फेज़ 1 के तहत पिलर वर्क कंप्लीट हो चुका है और अभी ट्रैक बिछाने पर भी काम चल रहा है। 29 जुलाई 2024 की ही न्यूज़ है दोस्तों। पटना मेट्रो की तरफ से ये पहला न्यूज़ आया कि पटना यूनिवर्सिटी और मोइनुल हक के बीच एक 1.5 किलोमीटर लंबा सुरंग को बनाकर कंप्लीट कर लिया गया है। मतलब काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। अगर इसी तरह काम चलता रहा दोस्तों, तो उम्मीद है कि 2027 तक यह पूरा फेज़ 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रायोरिटी सेक्शन को ओपन किया जाना है, और इसी सेक्शन में आज काफ़ी तेज़ी से फास्ट ट्रैक में काम हो रहा है। और यही वो सेक्शन है जहां पर फ़िलहाल ट्रैक बिछाने का काम हो या फिर पिलर वर्क हो या फिर अन्य चीज़ें, आज काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है। यह सेक्शन मुख्य रूप से 8.6 किलोमीटर का है दोस्तों, जिसमें मलाही पकड़ी से लेके खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT को कनेक्ट करेगा। यही 5-6 स्टेशन है जो प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत आज फास्ट ट्रैक पर काम हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मानना है कि इसे विधानसभा चुनाव से पहले ही इस सेक्शंस को ओपन किया जाना है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि पूरा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट 2 लाइन के रूप में प्रस्तावित है। लाइन 1 ईस्ट वेस्ट लाइन, जो बेसिकली दानापुर से खेमनीचक तक प्रस्तावित की गई है, जबकि लाइन 2 साउथ नॉर्थ लाइन के रूप में जाना जाएगा, जो मुख्य रूप से पटना जंक्शन से न्यू ISBT तक बनाया जा रहा है। यही वो सेक्शन है जो कि प्रायोरिटी सेक्शन के अंतर्गत इसे विधानसभा चुनाव से पहले ओपन करने की बात चल रही है। हालिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेक्शन पर आज तेज़ी से काम हो रहा है, जिनमें से इलेक्ट्रिक पोल से लेकर ट्रैक और ओवरहेड इक्विपमेंट पर आज काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों। अब तक एक टनल और लगभग सभी डबल डेकर पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं इस सेक्शन में। उम्मीद करेंगे 2025 तक प्रायोरिटी सेक्शंस और 2027 तक फेज़ 1 का काम पूरा हो। वैसे अगर इस प्रोजेक्ट की अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करूं, फंडिंग की बात करूं दोस्तों, तो तकरीबन 13,365 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, जिनमें से 20% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और 60% लोन के थ्रू, जो कि JICA जापान की एक कंपनी, उसके लोन लेकर इसको बनवाया जा रहा है। इस परियोजना को मुख्य रूप से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑपरेट कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पटना मेट्रो कब तक ऑपरेशनल होती है और कब तक यह बनकर पूरी तरह से तैयार होता है। वैसे तो मैंने शुरू में ही कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रायोरिटी सेक्शन ओपन करने पर बात चल रही है और इस सेक्शन पर काफ़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। अगर यह ऑपरेशनल होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शहर में ट्रैफिक कंजेशन की जो समस्या है वो स्मूथ होगा, बेहतर होगा। जो खास करके हमारी पटना की एयर क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि पोल्यूशन में रिडक्शन देखने को मिलेगा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी देखने को मिलेगा, आर्थिक मजबूती मिलेगी, रियल एस्टेट में बूस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ शहर का एक्सपेंशन भी होगा। और शहर के एक्सपेंशन होने से कहीं ना कहीं नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, लाखों लोगों को रोज़गार के अवसर खुलेंगे, कई सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों। और उम्मीद करेंगे कि चंद सालों में पटना भी और भी दूसरे मेजर मेट्रो सिटी की तरह दिन प्रतिदिन और डेवलप होता जाए। वहीं चूँकि दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, बट मैं ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि पटना मेट्रो बनने के बाद जल्द ही पूरे बिहार के 4 और शहरों में मेट्रो को प्रस्तावित करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ पैसे अलॉट किए हैं, ताकि उस पर रिसर्च और स्टडी करने का काम किया जा सके। ये शहर होगा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और एक और कोई शहर है दोस्तों, मुझे फ़िलहाल तो नाम याद नहीं आ रहा, बट हाँ 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू करने पर बात चल रही है, जिस पर आज के डेट में स्टडी और फिजिबिलिटी पर काम करने के लिए पैसे अलॉट कर दिए हैं। इस न्यूज़ को लेकर आपकी क्या राय है?
आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।